दोस्तों, चाइना के नए मैप के बारे में आपको पता होगा, जिसको देखकर कई देशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और प्रोटेस्ट किया। लेकिन चाइना ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबकी टेरिटरीज पे अपना क्लेम दिखा रहा हूँ इस मैप के अंदर, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ। अब बाकी देश जो भी कहें, लेकिन हमारा तो ये नया मैप है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम एक और मैप नया रिलीज़ कर देते हैं। तो उन्होंने एक और नया मैप रिलीज़ कर दिया है, लेकिन ये इनके देश का मैप नहीं है, ये रोड मैप है एक्सप्लोरिंग ऑफ सोलर सिस्टम। इसके अंदर ये 122 एस्टेरॉयड को भी एक्सप्लोर करने का इरादा दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि ये सस्टेनेबल है माइनिंग के लिए और इनके अंदर माइनिंग करके बहुत से रिसोर्सेज को निकाला जा सकता है। मतलब अर्थ कम पड़ गया था, तो अब हम बाहर भी जा रहे हैं, उनकी भी माइनिंग कर डालेंगे और ये पूरा का पूरा रोड मैप इनका सन 2100 तक का है। अब दोस्तों, चाइना से सारी दिक्कतें हमें ही नहीं है, उनको भी हमसे दिक्कत है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग आ नहीं रहे, कह रहा मैं नहीं आता। G20 समिट के अंदर मतलब पड़ोसी देश है, वो आ ही नहीं रहा, कह रहा है कि भैया मुझे दिक्कतें, जब तक हमारे इशू सॉल्व नहीं होते तब तक ऐसा नहीं होगा। तो वो ली कुआंग नाम के एक सेकंड रैंक के कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे को भेज रहे हैं कि भैया इसे भेज दिया, ये कर लेगा सारी बातें। और इनको एक संस्कृत शब्द से भी दिक्कत है, जो है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कि ये सारी दुनिया एक है। इन्होंने कहा कि भैया सारी दुनिया एक कैसे हो सकती है, हम तो अपना ही एक अलग देश बनाए बैठे हैं और दूसरों पे कब्जा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मतलब अलग अलग देखो ना, अफ्रीका के बंदे देखो, हमें देखो, अमेरिका के देखो, एक कहाँ से हो गए, सब अलग अलग लग रहे हैं। तुम्हारी बातें गलत है तो ये गलत लिखा है तुमने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी G20 समिट के अंदर लिखा है। और भैया G20 समिट का चक्कर ये है कि दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। इंसान तो खैर कैद होगा ही, लेकिन बंदर और कुत्तों को भी कैद किया जा रहा है, उनको भी पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है जगह जगह से। मतलब होता नहीं है कि जब भी कोई मतलब बाहर से कोई रिश्तेदार आ रहा होता है हमारे घर में, तो सबसे पहले जो हमारे घर का पेट होता है, जो भी पेट ओनर है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे इस बात से, वो बंद कर देते हैं उसे, या फिर बांध देते हैं कि भैया मेहमानों के सामने या उनके चाय बिस्कुट खाते हुए के सामने पूंछ हिला रहा होगा, उसके बाद में हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि कैसा कुत्ता है। तो मतलब सिखाया तो है नहीं तुमने कहीं, तो फिर ऐसा ही करेगा वो। अब तो इस वजह से यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श लग रहा है। मतलब ये अनप्रोफेशनल वर्कर्स कुछ इस तरीके से इनको घसीट के लेके जा रहे हैं। एक लोहे की रॉड सी होती है, उसके अंदर मतलब एक रस्सी सी होती है, उसमें वो रस्सी इनके गले में डाल के एकदम से खींच दिया जाता है और उसके बाद में इन्हें घसीटता हुआ ले जाया जा रहा है। मतलब प्रगति मैदान से तो एक मदर डॉग को भी उठा लिया है, जिसके 4 पपीज़ थे। अब पता नहीं उनको कहाँ रखा होगा, कहाँ नहीं रखा होगा। मतलब 4 पपीज़ को अलग से लेके गए, मदर डॉग को अलग से लेके गए, अब अलग रखा है उनको या एक साथ रखा है, कुछ पता नहीं। अब महिपालपुर के अंदर से एक 7 साल की अंधी डॉग को उठा लिया गया, पता नहीं उसको कहाँ छोड़ दिया गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह रखा था कि डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल होते हैं, उनकी कुछ जगह फिक्स होती है, तो उनको रिलोकेट नहीं किया जा सकता कि मतलब कहीं से भी उठाया कहीं पर भी फेंक दिया। मैं तो यही चाहता हूँ कि भैया G20 समिट हो जाए तो जो जहाँ पे था उसको वहीं पर डाल देना चाहिए और इन अनप्रोफेशनल बंदों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, जो कि इस तरीके की हरकत कर रहे हैं डॉग्स के साथ में। दोस्तों, यूएस के अंदर इंडियन फैमिलीज के ऊपर एक रिस्क फैला हुआ है, जो है सेपरेशन का। मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे शायद एज आउट हो जाएंगे बिफोर ऑब्टेनिंग ग्रीन कार्ड, जिसके बाद में उनको इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उनके पास में कुछ ही रास्ते रह गए हैं यूएस के अंदर रहने के, जो कि मैं बताऊंगा। लेकिन 11 लाख ऐसे इंडियंस हैं जो कि यूएस के अंदर जॉब करते हैं, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट बेस वीज़ा है। अब सिर्फ इंडियन ही नहीं जाते वहाँ पे, मतलब दुनिया भर से लोग जाते हैं, जिसकी वजह से 7% का कैप लगा रखी है, जिसकी वजह से इंडियंस के इस प्रोसेस के अंदर जो कि 11 लाख लोग हैं, उसमें 135 साल लग सकते हैं उसको पूरा कंप्लीट होने में। लेकिन इस बीच में जो H1B वीज़ा वाले लोग हैं, जो कि मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस पे वहाँ पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो H4 वीज़ा लगवा देते हैं अपने फैमिली मेम्बर का, जो कि उनके साथ में रह सकता है आके। अब वो स्पाउस वीज़ा भी हो सकता है, वो अपना बच्चे का वीज़ा भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बीवी बुला ली होगी, उसके बाद में बच्चा भी बुला लिया होगा। तो इस तरीके से बच्चा शायद 21 साल तक अपने गार्डियन के अंडर में रह सकता है, जो कि उनके पेरेंट्स हैं। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 21 साल से ऊपर के होने वाले हैं, तो उनको शायद इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर
वो F1 वीज़ा नहीं ले लेते, मतलब ये एक जुगाड़ू वीज़ा है जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के वो वहाँ पर रह सकते हैं, वरना उन बच्चों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यूएस तो है ही है, यहाँ पर कनाडा भी आ जाता है। वो सभी लोगों को जो कि दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं, उनको भी वो डिपोर्ट कर सकता है। जो कि मतलब डेंजरस क्रिमिनल चार्जेस है ना, उनको वो डिपोर्ट कर सकता है उन्हीं की कंट्री के अंदर कि भैया तुम हमारी कंट्री के अंदर रहने लायक नहीं हो। और जो इलीगली भी आ रहे हैं कनाडा के अंदर, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। जिनके पास में कोई भी ट्रैक नहीं है अपना, उनका भी जुगाड़ बिठाया जाएगा कि भैया देखते हैं तुझे कहाँ भेजना है। दोस्तों, गूगल मैप का यूज़ तो आपने ज़रूर किया होगा, और उस मैप के अंदर स्ट्रीट व्यू भी होता है, और जिससे कि आप किसी भी देश के अंदर जा सकते हो। मतलब यूएस वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन स्ट्रीट व्यू में देख लो। हांगकांग नहीं जा सकते, वहाँ चलो देख लो। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर डालते हैं। लेकिन एक यूज़र है जिसने जून 2019 में एक इमेज कैप्चर करी थी, जो कि गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू की थी, जो कि ओहियो के एंकरॉन की थी, जो कि कुछ इस तरीके की थी। मतलब ये हैरान कर देने वाली इमेज है, जिसके अंदर एक मर्डरर को कैप्चर किया जा रहा है, या फिर मे बी किसी की डेथ हो गई और ये उसको लेके जा रहा हो। तो मतलब पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, लेकिन एक मिस्टीरियस इमेज है जिसको पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है गूगल मैप के लिए भी।